वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अध्याय 7 शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक के मध्य में आए प्रश्न के उत्तर करेंगे। इसमें सबसे पहला इनके उत्तर दीजिए कि प्रश्न है, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, गोल्जी काय के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्राव करना है। प्रश्न तीसरा है, लाल सेब फल में कौन सा लवक पाया जाता है? इसका उत्तर है, लाल सेब फल में क्रोमोप्लास्ट लवक पाया जाता है। प्रश्न चौथा है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रश्न पांचवा है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं क्योंकि ये कोशिका का श्वसन केंद्र है जो कि भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अगला है, इनके उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न, कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं और क्यों? इसका उत्तर है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहते हैं क्योंकि इसी के द्वारा कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रश्न दूसरा है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? इसका उत्तर है, केंद्रक में महीन धागों के जाल जैसी रचना पाई जाती है जिन्हें क्रोमेटिन जाल कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल के धागे सिकुड़कर छोटे और मोटे तंतु जैसी रचनाओं में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र प्रोटीन एवं डीएनए से बने होते हैं। अगला है प्रश्न, केंद्रक के कार्य क्या है? इसका उत्तर है, केंद्रक के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला, कोशिकाओं में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। दूसरा, यह आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तीसरा, यह कोशिका विभाजन में सहायक होती है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है तो इसका उत्तर है सेल्यूलोज। दूसरा है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र है तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है तीसरा, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो इसका उत्तर है राइबोसोम। अगला है चौथा प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है तो इसका उत्तर है नील हरित शैवाल। पांचवा है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती तो इसका उत्तर है बैक्टीरिया की कोशिकाओं में। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक है। दूसरा है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। तीसरा, क्रोमेटिन जाल सिकुड़कर गुणसूत्र बनाते हैं। चौथा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। पांचवा है, पौधों में हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। अगला है प्रश्न तीसरा, उचित संबंध जोड़िए। यहाँ पर कॉलम अ और कॉलम ब में हमको सही मिलान करना है। पहला है सेंट्रोसोम, इसका सही उत्तर है कोशिका विभाजन में सहायक। दूसरा है जीव द्रव्य
जीवन का भौतिक आधार। तीसरा है अंतःप्रद्रवी जालिका, कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन। चौथा है अर्धपारगम्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। पांचवा है गुणसूत्र, आनुवांशिक गुणों के वाहक। अगला है प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है हमारा शरीर भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को कोशिका कहते हैं। कोशिकाएं रूप व आकार में भिन्न भिन्न होती है। जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूह में व्यवस्थित रहती हैं। इस प्रकार कोशिकाओं को जीवन की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, प्लाज्मा झिल्ली के क्या कार्य हैं? इसका उत्तर है पादप व जंतु कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली लचीली झिल्ली होती है, इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करना। दूसरा, कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखना। तीसरा, कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। प्रश्न तीसरा है, पौधों की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कौन सी संरचना पाई जाती है? यह किससे बनी होती है? इसका उत्तर है पौधों की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी बाहरी दृढ़ एवं निर्जीव रचना होती है जो कोशिका की बाहरी सीमा निर्धारित करती है और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगला है प्रश्न चौथा, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखिए। इसका उत्तर है पादप व जंतु कोशिका में निम्न अंतर है। पहला, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होती है। तीसरा है, पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है, जंतु कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। प्रश्न पांचवा है, क्लोरोप्लास्ट का कार्य लिखिए। इसका उत्तर है क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसका रंग हरा होता है। ये सूर्य की ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। अगला है प्रश्न छठवां, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का चित्र बनाकर कोशिकांगों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से पादप कोशिका का चित्र बनाना है और इसको नामांकित करना है, कोशिकांगों के नाम लिखना है। और आपको इस प्रकार से जंतु कोशिका का चित्र बनाना है और नामांकित करना है, कोशिकांगों के नाम लिखना है। प्रश्न सातवां है, कोशिकाओं के अलग अलग आकार और आकृति होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है सामान्य कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कैस, सेंट्रोसोम, केंद्रक इत्यादि पाए जाते हैं। अधिकांश जीवों जैसे अमीबा, केंचुआ, मेढक, गाय, गुलाब, मनुष्य आदि की कोशिकाएं सामान्य कोशिकाएं हैं, परंतु कुछ सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कैस, सेंट्रोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका भी नहीं पाए जाते। इसलिए कोशिकाओं के अलग अलग आकार और आकृति होती है। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए।